Aphorism 187. But those affections, alterations, and ailments appearing on the external parts that do not arise from any external injury. अब देखो बेटा, यहाँ पे एफोरिज्म 186 में इन्होंने चूंकि बात की थी एक्सटर्नल अफेक्शंस की, एक्सटर्नल मेलेडीज की, जिनको कि लोकल मेलेडीज बोला जाता है, तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बहुत ही क्लियर किया था कि कौन सी एक्सटर्नल मेलेडीज को लोकल मेलेडीज बोला जाएगा, जो कि प्रोड्यूस हुई हो शॉर्ट टाइम प्रीवियसली और सोनली बाय एन एक्सटर्नल लेजन, जो कि बिल्कुल ही एक्सटर्नल लेजन की वजह से ही हुई हो और बहुत ही शॉर्ट टाइम प्रीवियसली हुई हो। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे आपको एलिमेंट्स या अफेक्शंस ऐसे भी मिलेंगे जो कि देखने में तो अपीयर तो कहाँ हो रहे होंगे, एक्सटर्नल पार्ट पे, ठीक है, बट दैट डू नॉट अराइज फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंजरी, बट वो किसी एक्सटर्नल इंजरी से लगे नहीं होंगे, और दैट हैव ओनली सम स्लाइट एक्सटर्नल वुंड फॉर देयर इमीडिएट एक्साइटिंग कॉज, या फिर मान लो किसी स्लाइट एक्सटर्नल वुंड की वजह से वो ज्यादा अपीयर हुए भी हो, तो वो सिर्फ एक एक्साइटिंग कॉज की तरह रहा होगा, वो सोल कॉज नहीं होगा उस वुंड का, उस मेलेडी का। आर प्रोड्यूस्ड इन क्वाइट अनदर मैनर, देयर सोर्स लाइज इन सम इंटरनल मेलेडी, इनका जो एक्चुअल सोर्स है वो कुछ ना कुछ इंटरनल एलिमेंट में होता है, और ऑलमोस्ट ओनली एज इट वर सर्जिकली विथ टॉपिकल एप्लीकेशंस। तो ऐसे अफेक्शंस को सिर्फ और सिर्फ लोकल अफेक्शन मान लेना, उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल तरीके से या फिर टॉपिकल एप्लीकेशन के तरीके से करना, एज द ओल्ड स्कूल हैव डन फ्रॉम द रिमोटेस्ट एजेस, जैसा कि ओल्ड स्कूल बहुत टाइम से, प्रीवियसली टाइम, एंशियंट टाइम से करता आ रहा है, इज as absurd as it is pernicious in its result। ये प्रक्रिया बहुत ही absurd है और परनीशियस है अपने रिजल्ट में। परनीशियस क्यों है? क्योंकि वहां पे हमें मिलता है सप्रेशन। तो ये एक्चुअली में आपको कंसेप्ट ऑफ सप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, अब देखो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे कि मैं बताऊं कि डर्मेटाइटिस अगर आपने सुना हो, एक्जिमा जो होता है, तो देखने में स्किन पे लगता है कि बाहर से, या फिर इवन रिंग वॉर्म हो गया तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लोकल स्किन का इफेक्शन है। इवन वॉल्ट्स की बात करें तो लोग क्या करते हैं कि वॉल्ट्स को सर्जिकली रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, जो ये एक्जिमा है, सोरियासिस है, इसको ऊपर किसी क्रीम, किसी ऑइंटमेंट से, जो कि टॉपिकल एप्लीकेशन में आता है, उसके ज़रिए इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये मेयर लोकल मेलेडी है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल मेलेडी है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक बात ये भी कही है कि दैट हैव ओनली सम स्लाइट एक्सटर्नल वुंड फॉर देयर इमीडिएट एक्साइटिंग कॉज। तो आपको मैं बता दूं कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग बताते हैं कि यहाँ पे चोट लगी थी, वहां पे ये एक्जिमा का लेशन हो गया, या फिर कोई आपने एलर्जिक डर्मेटाइटिस की बात सुनेगी तो कोई एलर्जन वहां पे रिस्पॉन्सिबल है उस स्किन लेजन के लिए। इसी तरह से किलॉइड्स जैसे होते हैं, तो किलॉइड में भी क्या होता है, कहीं पे चोट लगी, वो फिनोमिना होता है, तो उससे वहां पे वो डेवलप हो जाता है। तो ये देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ मियर लोकल मेलेडी है, उसका कॉज सिर्फ कोई एक्सटर्नल सोर्स है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनके सोर्स लाई करते हैं इन सम इंटरनल मेलेडी, और इसलिए इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप इंटरनल होम्योपैथिक डायनेमिक एड देंगे, तभी इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आप उनको सिर्फ मियर लोकल मेलेडी समझ के उनको ट्रीट करेंगे तो ये बहुत ही एब्सर्ड प्रैक्टिस होगी, जो कि सालों से, पुराने टाइम से चलती आ रही है, और इसका नतीजा परनीशियस होगा, क्योंकि वहां पे आपको देखने को मिलेगा सप्रेशन। वो एक जगह की डिजीज ऊपर से गायब होके वो कहीं ना कहीं दूसरे किसी और फॉर्म में अपीयर होगी, और इवन मोर डेंजरस ऑर्गन की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है। सो दिस इज एफोरिज्म 187।